नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और लाभ हानि के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ और बेहतरीन सवाल, जिसमें सेलिंग प्राइस बराबर वाले केस जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, उसी में कुछ और प्रकार के सवाल जो कि एग्ज़ाम्स में रेगुलर आते हैं और हम चाहते हैं कि वो सवाल आपको तकलीफ़ ना दें, उनको भी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका आपको हम सिखाना चाहते हैं। आप मन लगाकर पूरे कंटेंट को पढ़िए और देखिए इस वाले वीडियो को अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो एसपी बराबर वाला केस है, सेलिंग प्राइस बराबर वाला केस है, ये इसके पहले वाले वीडियो में स्टार्ट हुआ है। ये सेकंड वीडियो है उस तरह के सवालों का। तो अगर आप पहली इसी वीडियो को पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें। अगर दिक्कत हो तो, अगर आप ऑलरेडी इन चीज़ों से क्लियर हैं और रिवाइज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज के सवालों में क्या है आपके लिए, देखिए। आज जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें देखिए क्या सवाल है। पहले आप बढ़िया से सवाल देख लीजिए, तब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। पहले सवाल देखिए क्या है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, ध्यान दीजिएगा बाबू, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपये में बेचा जाता है। मामला अभी भी वही है, सेलिंग प्राइस बराबर है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक को 2508 में बेचा जाता है, इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस बराबर है। सेलिंग प्राइस मतलब अगर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो यहाँ पे दो वस्तुओं को बेचा जा रहा है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दो वस्तुओं को बेचा जा रहा है, दो वस्तुओं को बेचा जा रहा है और प्रत्येक को 2508 के मूल्य पर बेचा जाता है। इसका मतलब दोनों ही वस्तु 2508 रुपये प्रत्येक के दर से बेचते हैं, यानी पहले वस्तु को भी 2508 में बेचा जा रहा है और दूसरे वस्तु को भी 2508 में ही बेचा जा रहा है। क्लियर है। अब आगे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आगे लिखा है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 14% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पे 12% की हानि। यहाँ आपको समझ में एक बात आ रहा होगा कि लाभ का परसेंटेज, बाबू लाभ का जो परसेंटेज है वो हानि के परसेंटेज से अलग है। लाभ देखिए, लाभ 14% का है और हानि 12% का। लाभ परसेंट और हानि परसेंट अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में आपने उस तरह के सभी सवालों को सीखा है जिसमें लाभ का परसेंटेज और हानि का परसेंट बराबर था। देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेलिंग प्राइस बराबर होने का मतलब SP1 पहले वस्तु का SP और दूसरे वस्तु का भी सेलिंग प्राइस SP2 जो है अगर बराबर होगा, उस परिस्थिति में हम लोग बात कर रहे हैं। और पहले हम लोग बात क्या कर चुके हैं कि जब एक वस्तु पर ध्यान दीजिएगा, जब दो वस्तुएं हम बेच रहे हैं, ये किस तरह का सवाल है, जब सेलिंग प्राइस बराबर होगा, जब सेलिंग प्राइस बराबर होगा, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को हम बेच रहे हैं तो उनका विक्रय मूल्य बराबर होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा। और अगर विक्रय मूल्य बराबर है और एक वस्तु पर हमें, बाबू एक वस्तु को जब हम बेच रहे हैं तो एक वस्तु पर हमें, जब एक वस्तु पर हमें X% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर, और सेकंड ऑब्जेक्ट पर, सेकंड वस्तु पर X% का ही हमें क्या हो रहा है, हानि। तो आपको हमने पहले ये बात बता दिया है कि अगर एक वस्तु पर X% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर X% की हानि, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब एक वस्तु पर X% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर X% की हानि, तो हमने आपको बताया है कि हमेशा हानि होगा। इस केस में पूरे लेन देन में, इस केस में पूरे लेन देन में हमेशा हानि होगा और वो वैल्यू हमेशा x²/100 के बराबर ही होगा। इवन हानि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ माइनस साइन भी इंडिकेट किया था। आप इसके पिछले वीडियो में आपने ये सब चीज़ें सीखी है, तो ये चीज़ आप पहले से जानते हैं, ये चीज़ आप पहले से जानते हैं। हम लोग जो
आज का जो मेन कंटेंट, जो आज का मेन वीडियो का उद्देश्य है, आज के जो क्लास का जो मेन पर्पस है, वो ये बताना है कि अगर लाभ या हानि का परसेंट अलग अलग होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, लाभ या हानि का परसेंट अलग अलग होगा तो हम सवालों को किस तरह से डील करेंगे। कई बच्चों को तो ये लगता है कि आप ए बी रूल से बना लेते हैं। आपको लगता है ये ए बी रूल है? अगर ए बी रूल आप सोचते हैं फिर तो 20% का, मान लीजिए हम यही सेम सवाल आपसे पूछें कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक पे 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पे भी 20% का लाभ हुआ है, तब तो आप ए बी रूल लगा देंगे, +20 +20 +20 गुने 20/100, तब तो आप 44% का लाभ दे देंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जान सकते हैं या जानते हैं नॉर्मली कि एक वस्तु पर अगर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वस्तु पे भी आपको 20% का प्रॉफिट ही हो रहा है, तो पूरे लेन देन में भी आपको 20% का ही प्रॉफिट होगा। तो कभी भी ए बी रूल ना लगाएं। आपको जो फॉर्मूला बताया गया है उसी का इस्तेमाल करें। जो अप्रोचेज आपको दिए जा रहे हैं वो सबसे बेस्ट हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जब लाभ या हानि परसेंट बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे, अभी भी हमारा टॉपिक वही है, सेलिंग प्राइस बराबर कहने का मतलब SP1 पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है SP2 दूसरे वस्तु के सेलिंग प्राइस के। बात अभी भी सेलिंग प्राइस बराबर का ही है, बात अभी भी सेलिंग प्राइस बराबर होने का ही है। लेकिन अब जो केस हम पढ़ेंगे, एक वस्तु पर इस तरह डायरेक्ट देखिए, अब यहाँ लिख दे रहे हैं लाभ और हानि परसेंट बराबर नहीं हो तो, बात समझिएगा, दो वस्तुओं को जब हमने बेचा बाबू, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को हम बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस बराबर है, और अगर सेलिंग प्राइस बराबर है और कहा जा रहा है कि एक वस्तु पर कुछ परसेंट का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर कुछ परसेंट की हानि हुई, और अगर ये लाभ या हानि परसेंट बराबर नहीं है, अगर ये लाभ या हानि परसेंट, मान लीजिए लाभ जो है वो X% का है और जो हानि है वो Y% का है, अलग है, अलग है। अगर अलग अलग होगा तो आप उस फॉर्मूले से बना नहीं पाएंगे, उस फॉर्मूले से अलग अलग लाभ या हानि परसेंट होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। तब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, तब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं देख लीजिए। तब आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप फॉर्मूला यूज़ करें। फॉर्मूला क्या है देखिए, फॉर्मूला एक ऑप्शन है, जब ऐसा हो तो एक ऑप्शन है फॉर्मूला, और दूसरा ऑप्शन क्या है, रेशियो। रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रेशियो से आप कॉम्प्लेक्स परसेंटेज, कॉम्प्लेक्स परसेंटेज हो या वैल्यू पूछा गया हो सवाल में, आपसे लाभ या हानि का परसेंटेज ना पूछकर वैल्यू पूछा जाएगा, तो आपके लिए रेशियो मेथड ही बेस्ट रहता है। और फॉर्मूले का इस्तेमाल जब सिर्फ लाभ या हानि परसेंट पूछा जाए तो आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं, आप देख लीजिए, 100 x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y। ये होगा आपका नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने का तरीका।
ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, अगर आप फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर आपका वैल्यू 0 आ जाता है, आपका सॉल्यूशन 0 आ जाता है, तो ना लाभ हुआ ना हानि। बहुत पेशेंस रख के चीज़ों को समझिए। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। इसका कलर बदल दिया जाए ताकि आपको देखने में यहाँ दिक्कत ना हो। इस तब क्या होगा? प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट, और अगर निगेटिव वैल्यू आया तो निगेटिव वैल्यू का मतलब होगा वो लॉस का परसेंटेज होगा, तब वो लॉस का परसेंटेज होगा। तो आप जब भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे पूरे नॉलेज के साथ करेंगे। कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल करें तो पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा नॉलेज अगर रहेगा तो ही आप एक्यूरेट रहेंगे हर बार। अगर आप अधूरे नॉलेज से एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके ही एग्जामिनर रखते हैं सवालों को। सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सवालों में हल्का फुल्का ट्विस्ट होगा ही होगा, एग्जामिनर थोड़ा बहुत घुमाएंगे ही घुमाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ लेनी है कि दो ही मेथड है हमारे पास। अगर लाभ या हानि का परसेंटेज बराबर नहीं है तो हमारे पास ये दो मेथड होंगे, एक तो डायरेक्ट फार्मूला होगा और एक रेशियो, जो कि आगे आप सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब लाभ या हानि परसेंट बराबर होगा, अगर लाभ या हानि परसेंट बराबर होगा, जब लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट, जब लाभ और हानि परसेंट बराबर होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं जब लाभ और हानि का परसेंट बराबर होगा, तब तक ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा और ये मिनिमम टाइम में आपको उत्तर दे सकता है। अगर नहीं रहा तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप ए बी रूल कभी ना लगाएं, आपको फिर फॉर्मूले से बनाना होगा या फिर रेशियो से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि अभी तक जो आपने सीखा है यही इसका बेस है। आगे जो सवाल आप करेंगे उसमें इस्तेमाल तो होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आया हो तो इसको एक दो बार 2-4 मिनट रिवाइज कर लीजिएगा, या बार बार इस वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। यहाँ पे बस हमको आपको ये बताना है एक मेन पॉइंट कि अगर बात अगर x की करें तो प्लस या माइनस, x का साइन जो होगा प्लस या माइनस डिपेंड करेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, और अगर लॉस होगा तो माइनस। ध्यान रखिएगा। अगर y की बात करें, अगर हम y की बात करें y की, तो ये प्लस में होगा या माइनस में, ये डिपेंड करेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट है, फॉर्मूले में रखने समय ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट है तो ये प्लस में रहेगा, और अगर लॉस है तो ये हमेशा माइनस साइन के साथ इंडिकेट होगा। कहने का मतलब आप कह सकते हैं y तो निगेटिव है तो माइनस वाई रखिएगा, या माइनस वाई रखिएगा, निगेटिव है तो माइनस वाई रखिएगा, x पॉजिटिव है तो प्लस x रखिएगा। यानी लाभ होगा तो प्लस साइन के साथ रखा जाएगा और हानि होगा तो माइनस साइन के साथ रखा जाएगा। तो कुल मिला के सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिए हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है धीरे धीरे आप चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन जो हमने ड्रॉप किया था वो हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ये सवाल अगर आपको किसी और तरीके से बनाने का मन है तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि जो मेथड आपको बताया जा रहा है वो सबसे बेस्ट मेथड है। किसी भी और तरीके से आप बनाएंगे तो इससे ज़्यादा वक्त लगेगा ही लगेगा। इससे कम वक्त में किसी भी मेथड से आप इसे नहीं बना सकते हैं। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एसएससी के एक सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी ने ये सवाल रिसेंटली पूछा था, आप पहले इसे देख लीजिए, फिर हम लोग और आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह से देखिए, लाभ का परसेंटेज 14%
और दूसरी वस्तु पे हानि का परसेंटेज 12%। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। चलिए अब पुट करके देखते हैं इसमें सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। अगर इस फॉर्मूले में हम x और y का मान रखें तो कैसे निकलेगा, देखिए 100 x प्लस वाई, कहने का मतलब x का मान क्या है, लाभ, तो प्लस 14, और लाभ हानि है 12 तो माइनस 12, प्लस 14 माइनस 12 प्लस 2, x का मान प्लस 14 और हानि है 12 यानी माइनस 12 अपॉन 200 प्लस 14 माइनस 12। पहला क्वेश्चन है जो फॉर्मूले पे हम आपको बता रहे हैं, इसलिए हर बात हमने यहाँ नोट कर दिया है, एक एक बात लिखा है। अब देखिए अच्छे से, 14 में से 12 गया 200, यहाँ कितना हुआ 200। ये देखिए आप ध्यान दें, 14 दूनी 28 है ना, और 12 से गुना करेंगे तो 12 अठे 96 का 6 कैरी 9, 12 दूनी 24 और 9 24 और 6 30 3 33। बट ध्यान ये दीजिएगा कि ये चूंकि माइनस में है तो गुना होकर क्या होगा माइनस, ये माइनस होगा और ये तो प्लस होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी देगी -136 और नीचे 14 में से 12 जाएगा 2 होगा 202, ये परसेंट हो गया। आप कह सकते हैं हानि होगा, आप कह सकते हैं लॉस तो होगा ही होगा, हानि कंफर्म है। अब 0.5 का है कि 0.7 का है, नो आइडिया, डिवाइड देना पड़ेगा। देखिए हम इसे काटने जा रहे हैं, एक हल्का सा कैलकुलेशन से काम बन जाएगा। देखिए 2 से अगर हम इसे काट दें, 2 से इसे भी काट दें, पॉइंट देना पड़ेगा, ताकि अब इसे हम काट रहे हैं 101 से इसे काटते हैं तो 0 पॉइंट, अब 680 हो जाएगा, 101 से काटेंगे तो 6 बार में 606 होगा, 6 बार में 606 होगा, और 606 के बाद बचेगा कितना 74, 74 पे अगर एक जीरो आएगा तो 740, यानी 101 से काटेंगे तो 7 बार। आप देख सकते हैं 0.67%, और चूंकि निगेटिव है इसलिए क्या होगा ये हानि। तो इस तरह के सवालों को जिसमें डायरेक्ट ये गोलू मोलू टाइप लाभ हानि दिए रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो आप यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स परसेंटेज होने पर इसका इस्तेमाल करने में आपको बहुत दिक्कत आएगा। लेकिन अगर ये गोलू मोलू कहने का मतलब इंटीग्रल टाइप, छोटे छोटे लाभ हानि, छोटे या बड़े कहें या लाभ या हानि परसेंट नॉर्मल नंबर में है 10 12 14 20 7 8 इस तरह, तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मूले से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में है या पॉइंट में है तो आप इससे बनाने से परहेज करें, इससे बचे, आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो एक मैंने आपको ये बनाकर दिखा दिया कि ये तरीका है फॉर्मूले से बनाने का, ये तरीका है फॉर्मूले से बनाने का, और फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल करेंगे जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा और नंबर नॉर्मल इस तरह नंबर होंगे, सिर्फ लाभ या हानि परसेंट निकालना होगा। ध्यान रखिएगा, जब सिर्फ लाभ या हानि परसेंट निकालना होगा तो फॉर्मूला बेस्ट होता है, कई बार फ्रैक्शन का केस होगा तब नहीं, फ्रैक्शन का केस होगा तब नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों में बाकी जगहों पर बेस्ट रहेगा। मतलब लाभ या हानि परसेंट निकालना हो और जो आपका लाभ परसेंट और हानि परसेंट जो है वो 14 12 10 8 इस तरह नंबर में दिया हो, इंटीजर्स हो, तो बेस्ट होता है कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। चलिए हम आगे बढ़ेंगे सवालों में, अब फॉर्मूले से बाद हम रेशियो की तरफ बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जरूर करते चलिएगा, नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, अगर आप सौ के वीडियो देख रहे हैं तो बार बार आप एक ही चीज़ को देखेंगे, क्या फ़ायदा होगा। अगर आप नोट कर लेंगे अगर आप उठ के बैठ के अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे तो इससे क्या होगा कि एक बार आप रिवाइज करेंगे तो लाभ हानि आपका बहुत मिनिमम टाइम में रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो ध्यान दीजिए, नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, और देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग रेलवे का ले रहे हैं। देखिए रेलवे के इस क्वेश्चन में देखने क्या मिलेगा सीखने को आपको। 2018 का ये सवाल है। अब हम लोग यहाँ पे बात
देखिए ध्यान से, देखिए एक घोड़ा और एक गाय, देखिए ध्यान से, रेलवे का ग्रुप डी का 2018 का सवाल है, पैरामेडिकल का 2018 का सवाल है, 2018 का सवाल है। तो आपको इस सवाल में क्या है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे रुपयों में बताना है बात, लाभ या हानि परसेंट नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले से बचना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल मिनिमम करना है आपको। अगर वैल्यू निकालना है तब भी मत कीजिए, और फ्रैक्शन अगर टिपिकल हो तब भी मत कीजिए। यानी नॉर्मल नंबर्स, अगर सिर्फ लाभ या हानि परसेंट निकालना हो तब आप कर सकते हैं, वो भी तब जब लाभ या हानि परसेंट नॉर्मल नंबर हो, फ्रैक्शन केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जब हमें वैल्यूज़ निकालनी है तब हमें रेशियो का इस्तेमाल सीखना पड़ेगा। और रेशियो कैसे बनाते हैं बहुत ध्यान से सीखिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक में बेचा गया। ध्यान दीजिएगा साफ साफ, 12,000 रुपये प्रत्येक में बेचा गया। बात समझ में आ रहा है? सेलिंग प्राइस बराबर है कि नहीं है? सेलिंग प्राइस बराबर है, 12,000 रुपये प्रत्येक में बेचा गया, लेकिन लाभ या हानि का परसेंटेज अलग अलग है। रेलवे ने देखिए कितना सुंदर ट्विस्ट किया है कि एक पर देखिए घोड़े पर क्या हुआ, 20% का लाभ, जबकि गाय पर क्या हुआ, 10% की हानि। आप बहुत अच्छे से समझिए यहाँ पे कि घोड़ा और गाय प्रत्येक 12,000 में बेचा गया, प्रत्येक, लेकिन 20 घोड़े पर 20% का लाभ हुआ और गाय पे 10% की हानि। आगे आपसे पूछा गया कि घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया, 2 दशमलव स्थान तक। यानी जो भी लाभ हानि आया है उसकी वैल्यू बतानी है। लाभ हानि जो भी आया है, ऑप्शन देख सकते हैं आप साफ साफ, वैल्यू, यानी आपको रुपयों में बताना है, आपको रुपयों में बताना है कि लाभ या हानि कितने रुपयों की हुई। तो इस तरह के सवाल में जिस समय विक्रय मूल्य बराबर है और लाभ या हानि का परसेंट अलग अलग है, तो ऐसे केसेस में आपको रेशियो का इस्तेमाल करने आना चाहिए। और रेशियो बहुत इजी होता है, आप एक बार देखिए। सबसे पहले देखिए ध्यान से, 20% का लाभ, बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर 20% का लाभ है इसका मतलब होगा 1/5 का लाभ, सही है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, सीपी और एसपी की अगर बात करें, सीपी और एसपी की अगर बात करें तो 5 से 1 लाभ बाबू, 5 से 1 लाभ यानी सीपी एसपी कितना होगा, 5:6। आप अच्छे से जानते हैं, ये तरीका हमने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में भी सिखाया है, आपको बहुत अच्छे से आता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, और 1/5 लाभ का मतलब 5 से 1 बढ़ के 6। या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि अगर ये 100 होगा सीपी तो 120, 20% लाभ है तो 120, 100 और 120 का मतलब भी 5:6 ही होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 10% हानि, 10% हानि का मतलब हो गया, 10% हानि का मतलब हो जाएगा, अगर सीपी 10 है तो एसपी 9, 1/10 की हानि, 1/10 की हानि। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी आप रेशियो यूज करेंगे, जब भी आप रेशियो यूज करेंगे तो आपको समझना क्या है, बस एक छोटा सा पॉइंट, ये तो सभी को आता है, सीपी एसपी का रेशियो निकालना तो सभी को आता है, बट बात यहाँ पे एसपी बराबर करने की है, सेलिंग प्राइस बराबर करने की है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ आपको सेलिंग प्राइस बराबर करना होगा, ये 6 और 9 नहीं चलेगा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। 6 और 9 को एलसीएम के बराबर कर दीजिए। आप जानते हैं 6 और 9 को हम चाहें तो इसको 3 से गुना कर देंगे और इसको 2 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 18 के बराबर हो जाएंगे। इसमें 3 से करेंगे तो इसमें भी 3 से करना होगा और इसकी वैल्यू 5 × 15 हो जाएगी। इसमें 2 से करेंगे तो इसे भी 2 से करना होगा और इसकी वैल्यू 10 दूनी 20 हो जाएगा। अगले हिस्से पे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, सर वैल्यू निकालने के लिए रेशियो बेस्ट क्यों है, परसेंटेज बेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि परसेंटेज जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि वो टिपिकल होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, जबकि रेशियो सॉल्व हो गया। इससे ज़्यादा रेशियो में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब वैल्यू का इस्तेमाल करना होगा। कौन से वैल्यू का? जो वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 12,000 में बेचा गया प्रत्येक। बाबू हमारा जो वैल्यू है 6 ×
18, यहाँ भी 6 9 दूनी 18, प्रत्येक कितने में बेचा गया है? 18 यूनिट में। अब हम लिखने जा रहे हैं 18 यूनिट का मान, 18 यूनिट का मान, यहाँ 18 यूनिट में बेचा गया है, प्रत्येक को 18 यूनिट में बेचा गया है और वहाँ 12,000 में बेचा गया। तो 18 यूनिट का मान 12,000, यानी एक यूनिट की बात अगर करें, एक यूनिट की बात अगर करें तो 12,000 बटे में 18। बट सवाल है कि एक यूनिट का मान क्यों निकालते हैं भाई? जो पूछा गया उस पर बात करिए। देखिए क्या पूछा गया, घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया, यानी कुल मिलाकर। बाबू अगर हमें टोटल चेक करना है तो हमें यहाँ टोटल निकालना होगा। टोटल कैसे निकालेंगे सीखिए। सर यहाँ पे सीपी कितना है? 15 और यहाँ पे सीपी 20, तो दोनों जोड़ के सीपी, टोटल सीपी कितना होगा? 15 और 20 35, और एसपी टोटल कितना होगा? 18 18 36। अब आप बताइए ओवरऑल प्रॉफिट कितने का है? आप कह सकते हैं कि 35 रुपया सीपी था या और 36 रुपये एसपी है। 35 यूनिट सीपी था, सीपी आपका 35 यूनिट था और एसपी कितना है? 36 यूनिट। तो प्रॉफिट कितने का है? 1 यूनिट का। प्रॉफिट कितने का है? 1 यूनिट का, यानी यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमसे प्रॉफिट ही पूछा गया है, लाभ ये पूछा गया है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? ये 1 यूनिट का, यही प्रॉफिट हो जाएगा बाबू। बस इसे काट लेंगे। देखिए 6 3 18, 6 दूनी 12, 2000 बटे 3, एक छोटा सा कटिंग, 3 6 18, 2 20, 3 6 18, 2 20, 3 6 18.66। इतने रुपए की क्या हो गई? हानि। आप कह सकते हैं कि ऑप्शन में क्या है? सॉरी हानि नहीं, लाभ है। 35 से 36 हुआ है। देखिए सीपी 35 यूनिट था, एसपी 36, तो 1 यूनिट का लाभ हुआ है, ये प्रॉफिट है। हाँ ठीक है, प्रॉफिट है, यानी 666.66 का लाभ हुआ है। ध्यान दीजिएगा लाभ कितने का है। अब ये मत बोलिएगा कि 6.67 क्यों हो गया, उतना आपको अप्रॉक्स में मारना पड़ता है। कुल मिलाकर इस सवाल में यही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल मिलाकर सारी बातें हमने इस सवाल में आपको बताई हैं, एक एक पॉइंट आपको बताया है। आप इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके जब देखेंगे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं कि बस वो हानि परसेंट वाला मेरा क्लियर हो गया है और कुछ सीखने की क्या ज़रूरत है, मेरा तो वो बन जाता है, क्या जिस दिन छूट जाएगा फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे? क्यों नहीं, पूरा कंटेंट को आप एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। हो सकता है आपकी तैयारी 2 महीने लेट होगी, 3 महीने लेट हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 6 महीने लेट ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम्स जब देंगे अगर तैयार रहेंगे तभी तो क्रैक होगा। आप लेट होने से क्यों घबराते हैं? लेट होने से मत घबराइए, सटीक होना ज़रूरी है, सारी जानकारी ज़रूरी है। अधूरी जानकारी के साथ तो पूरा करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत कम लोगों के पास पूरी जानकारी होती है। और जिनके पास पूरी जानकारी होती है ना, उनको जॉब लेने में दिक्कत नहीं होता, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, या जीके जीएस हो, या इंग्लिश हो। आपके सारे सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा आप डीपली पढ़ेंगे उतना ही नॉलेज को आप इकट्ठा कर पाएंगे और तभी जाके आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। उम्मीद है आप रेशियो कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि ये हमने रेशियो समझाया आपको कि इस तरह के सवालों में आप रेशियो कैसे लगा सकते हैं। और देखिए रेलवे के इस सवाल को कितना छोटा में बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। एक सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसके बाद एसएससी का ये सवाल हम लोग देखते हैं। एसएससी ने ये सवाल एक पूछा है, इसे किस तरह से आप बनाएंगे देखिए। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे चूंकि बात कर चुके हैं तो ज़्यादा बातें कॉन्सेप्ट पे ना करते हुए अब सवालों को सॉल्व करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ ही गेन्ड 16% ऑन द अदर, ही लूज 10%। देखिए लिखा है अभी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 में बेचा। एक वस्तु पर उसे 16% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि। देख रहे हैं आप, लाभ का परसेंटेज 16 है जबकि हानि का परसेंटेज 10 है ना। विक्रय मूल्य बराबर है बट लाभ परसेंट 16 और हानि परसेंट 10। इस सवाल को किस तरह से डील करेंगे सीखिए। और आपसे पूछा गया कि पूरे लेन देन पर उसे कितने का लाभ हुआ या हानि हुआ, और ध्यान रखना है कि आपको रुपयों में आंसर देना है, परसेंटेज में नहीं। ये नहीं क्या फॉर्मूला चिपका देंगे। फॉर्मूला कैसे चिपका देंगे? क्या लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा गया है? नहीं ना। तो लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा जाएगा तभी आप फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज
रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले 16% का मतलब लाभ हुआ है प्लस 4 चौक 16, 4 25 100, यानी 4/25 का लाभ और 10% हानि। ये सभी को याद होगा, नॉर्मली भी है। देखिए अब यहाँ पे 4/25 का लाभ हुआ है, यानी अगर हम बात सीपी और एसपी की करें तो 25 रुपये अगर सीपी है तो उस पर 4 रुपये का लाभ हुआ है, तो 25 4 29, सीपी और एसपी का रेशियो। 10% की हानि, यानी सीपी अगर 10 है तो एसपी 9, बस खेल खत्म। यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि यहाँ से खेल खत्म हो गया। बस स्टेप क्या है, ये तो सीपी एसपी कोई भी जानता है सर, आपको समझना है कि इसमें एसपी बराबर वाला केस है। अच्छा, तो एसपी बराबर कैसे करेंगे सर? बाबू इसको 9 से कर दीजिए और इसको 29 से गुना कर दीजिए। आपने लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल में भी x को कई बार बराबर किया है ना, क्रॉस करके उल्टा x के इस कोफिशिएंट से उधर वाले को गुना और उधर वाले को इधर वाले से गुना, तभी तो बराबर करते हैं हम। देखिए हमने क्या किया, 9 से ऊपर कर दिया, 29 से नीचे कर दिया। अब देखिए ये कितना हो गया एसपी, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 दूनी 18 8 26, 261। ये भी सेम ही होगा क्योंकि एसपी बराबर ही होता है। यहाँ देख लीजिए, अगर आपने इसमें 9 से किया है, अगर आपने इसमें 9 से गुना किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 25 9 225, इसमें 29 से किया है तो यहाँ भी 29 से करना पड़ेगा। 29 दहा में 290, खेल यहाँ समाप्त हो गया। अब जो यूनिट है, देखिए हमें चूंकि यहाँ पे रुपयों में बताना है लाभ हानि, तो बस हमें यूनिट उठाना है कि दिया क्या है, आखिर रुपयों में क्या गिवन है, वहाँ से यूनिट उठा लीजिए। फिर एक यूनिट का मान देखिए, प्रत्येक को 5220 में बेचा गया। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक को 5220 में बेचा गया। यहाँ प्रत्येक को कितने में बेचा गया? 261 यूनिट। 261 यूनिट बराबर बाबू 261 यूनिट बराबर कितना होगा? 5220। एक यूनिट बराबर, इसे काट लीजिए 20। एक यूनिट का मान 20। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि हुआ? देखिए आप यहाँ ध्यान से समझेंगे तो हर चीज निकाल सकते हैं। एक यूनिट का मान अगर 20 आ गया बाबू, एक यूनिट का मान अगर 20 आ गया और हमसे पूरे लेन देन की बात हो रही है, टोटल, हमसे टोटल बात हो रही है। देखिए बाबू, टोटल सीपी कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 9 2 11 का 1, 2 2 4 1 5, 515। और टोटल एसपी कितना आएगा? देखिए 261 और 261 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना कर लीजिए, 26 दूनी 52, 522। 515 सीपी है और एसपी कितना है? ध्यान दीजिए, एसपी आया 522। ये लाभ कितने का दिखाई दे रहा है सर? 7 यूनिट का। बस एक यूनिट बराबर 20, तो 7 यूनिट बराबर 20 गुना 7 यानी 140। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट करिए। मिनिमम कैलकुलेशन से आप इन सवालों को बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान ये दीजिएगा कि ये एसएससी का सवाल है। अगर आप रेलवे की सवाल की बात करें तो इससे भी बेहतरीन सवाल रेलवे ने पूछा है। आप देखिए, रेलवे ने ये पूछा है। एक सवाल हम लोग रेलवे का ले रहे हैं, फिर हम लोग एसएससी के कुछ और अच्छे सवालों को लेंगे। देखिए, इस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। इस सवाल में क्या कुछ है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। आगे वह एक को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। लाभ और हानि परसेंट अलग अलग है। आगे उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को एक समान मूल्य पर बेची। देख रहे हैं, एक समान मूल्य पर बेची। कितने प्रेम से ये बात बोल दी गई कि सेलिंग प्राइस बराबर है। सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ साफ साफ बोल दिया गया कि सेलिंग प्राइस बराबर है। और अगर सेलिंग प्राइस बराबर है और वैल्यू फाइंड करना है तो रेशियो बेस्ट रहेगा।
हाँ, अगर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना हो तो नॉर्मल, अगर नॉर्मल गोलू मोलू टाइप परसेंटेज दिया हुआ है लाभ या हानि का, तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर्मूले का इस्तेमाल आप तभी तक कर सकते हैं जब तक लाभ या हानि परसेंट पूछा गया है, तो अच्छा रहता है, आसान रहता है। ठीक है, बाकी में आप रेशियो लगाइए, बाकी सभी जगहों पर आप रेशियो का इस्तेमाल कीजिए। फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए कीजिए, और वो भी तब जब लाभ या हानि का परसेंटेज नॉर्मल नंबर दिया हो, फ्रैक्शन हो तो मत कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, चूंकि वैल्यू निकालना है तो हमें यहाँ पे रेशियो लगाना है। कैसे लगाएंगे रेशियो को, देखिए नॉर्मली, एकदम नॉर्मल जैसे हर बार लगा रहे हैं। देखिए 15% हानि का मतलब क्या होगा, 15% हानि का मतलब क्या होगा सर, 15% हानि का मतलब होगा 5 तिया 15 और नीचे काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 3/20 की हानि। बाबू 3/20 की हानि का मतलब होगा कि अगर सीपी और एसपी की बात करें तो 20 पे 3 की हानि, 20 पे 3 की हानि यानी 17। सीपीएसपी का रेशियो 20:17। और 19% का लाभ, वो तो कटेगा भी नहीं। 19% कौन सा कटने वाला है कि उसको ऐसे लिखने से फायदा होगा। 100 से सीधे 119 लिखना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, वही हर बार जो हम लोग करते हैं, एसपी बराबर, रेशियो तो कोई भी ऐसे लिख देगा बाबू, लेकिन एसपी बराबर करना होगा, सेलिंग प्राइस बराबर एसपी बराबर करना होगा। ओनली 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 17 7 119, और अगर उसमें 7 से करेंगे तो इसमें भी 7 से करना होगा। बाबू देखिए, एक में ही इस बार करना पड़ा, दूसरे में करने की ज़रूरत इस बार नहीं पड़ी, क्योंकि एक से ही काम चल गया। अब क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हो गया काम खत्म। जैसे ही आपने रेशियो रखा, नॉर्मल बात, एसपी बराबर किया, खेल खत्म। एसपी बराबर करते ही आप वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अब वैल्यू देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आगे, एसपी जैसे ही आपने बराबर कर लिया तो यहाँ पे खेल खत्म हो गया। आगे हमें बस क्या करना है, देखिए वैल्यू इस्तेमाल करिए। दोनों का क्रयमूल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा बाबू, दोनों का क्रयमूल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो दिया क्या है, 480। क्या है 480, दो घड़ियों को खरीदता है बाबू। CP1 और CP2 दोनों घड़ियों का क्रयमूल जोड़िए, यहाँ 7 दूनी 14, 140 होगा, और ये 100, 140 और 100 मिला के कितना हो जाएगा, 240 यूनिट। बाबू दोनों घड़ियों का क्रयमूल, बाबू दोनों घड़ियों का क्रयमूल जोड़ लीजिए। पहले घड़ी का क्रयमूल 140 यूनिट, दूसरे का 100, जोड़ेंगे तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 240, टोटल सीपी हो जाएगा 240। तो 240 यूनिट का जो मान है वो कितना गिवन है, 480। 480, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 रुपया। एक यूनिट का मान हो जाएगा 2 रुपया, एक यूनिट का मान हो जाएगा 2 रुपये, एक यूनिट का मान 2 रुपये। अगर एक यूनिट का मान हमारा 2 रुपया आ गया तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए, जो हमसे पहले पूछा गया उसकी बात करें। दोनों घड़ियों का क्रयमूल अलग अलग, मान लीजिए आपसे पूछें कि इस घड़ी का क्रयमूल कैसे निकलेगा, 100 यूनिट। एक यूनिट का 2 रुपया, तो 100 यूनिट का कितना होगा, 200। सीपी इसकी अगर निकालनी हो तो 7 दूनी 14, 140 यूनिट। आप देखिए एक यूनिट का 2 रुपया, तो 140 यूनिट का 140 का दुगना 280 रुपये। अगर बात एग्जाम में मारने की है तो 280 और 200, खेल खत्म। इतने से काम से खेल समाप्त हो सकता है अगर आप इसे छोटे में बना सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि अगर आप एक क्वेश्चन में समझ लें, चूंकि हम लोग वीडियो एंड करने से पहले 2-4 सवाल और करने से पहले इस बात को हम एंड करना चाहते हैं कि अगर कुछ भी पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट का मान चूंकि 2 रुपया निकल चुका है, तो कुछ भी पूछा जाए आपसे, अगर मान लीजिए बोला जाता कि कई बार ऐसे पूछते हैं, दोनों का ना पूछे, कई बार ऐसे पूछेंगे कि जो वस्तु लाभ पर बेची गई, बाबू 19% लाभ पर एक वस्तु बेची गई ना, तो जो वस्तु लाभ पर बेची गई है उसका सीपी कितना है, तो यही है जो लाभ पर बेची गई है। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रयमूल कितना है, 200। अगर हानि की बात करें तो हानि पर बेची गई वस्तु है 280।
ध्यान दीजिएगा, हानि पर अगर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाता कि हानि पर जो वस्तु बेची गई है उसका क्रय मूल्य कितना है, तो हानि पर तो यही वस्तु बेची गई, देखिए 15% हानि, 20 से 17 हो गया था। तो अगर इस वस्तु के क्रय मूल्य की बात करें तो कितना होगा, 280। जो वस्तु लाभ पर बेची गई है उसका सीपी अगर निकालना होगा तो 200, अगर इसके हानि पर बेची गई वस्तु का सीपी निकालना होगा तो 280। मान लीजिए कभी विक्रय मूल्य पूछ दिए, तो जब एक यूनिट का मान 2 हमें पता है तो ये भी तो पता है 17 सतह कितना होगा, 119। और एक यूनिट का मान अगर 2 है तो 119 यूनिट का मान 119 का दुगना, 119 का दुगना कितना हो जाएगा, 238 रुपये। ये कितने में बेचा गया, 238 रुपये। ये दूसरा वाला भी 238, क्योंकि विक्रय मूल्य तो बराबर होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हमसे कभी लाभ या हानि पूछ दिया गया इसी सवाल में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप यहाँ समझें कि जोड़ने पे क्या होगा, सर जोड़ने पे तो 240 होगा टोटल सीपी 240 होगा, और 119 200 कितना होगा, 38। आप देखिए 240 से 238, यहाँ क्या हो रहा है, हमें ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल तो हमें हानि हो रही है, कितने का, 2 का, 2 रुपए की 2 यूनिट की हानि हो रही है। अगर कभी ये पूछा गया कि कुल सौदे पे, पूरे लेन देन पे लाभ या हानि, पूरे लेन देन पे, तो हमें बोलना पड़ेगा 2 यूनिट की हानि, यानी 2, एक यूनिट का मान 2 है तो 2 गुना 2 यूनिट है ना, देखिए 240 से 238, 2 यूनिट का, तो 2 दूनी 4 रुपए की हानि, 4 रुपए की हानि, 4 रुपए की हानि। पूरे लेन देन पे क्या हो रहा है, ये हानि है, पूरे लेन देन पे हमें क्या हो रहा है, हानि, पूरे लेन देन पे हानि। तो हर एक चीज आप फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज थोड़ी निकालना है कि ऊपर हम रख दें 2/240। परसेंटेज अगर निकालना रहता तो 2/240 गुना 100 कर लेते, लेकिन इसमें लाभ या हानि के परसेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ वैल्यू के लिए हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं। तो हमने आपको हर चीज़ निकालना सिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हमने आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा आप, इस कंटेंट में, इस क्लास में आप सब कुछ सीख रहे हैं, हर चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल पे, एक्स पे, वाई पे, बदलेंगे तो क्या होगा, एसपी कैसे निकलेगा, सीपी कैसे निकलेगा, हर चीज़ फुल कॉन्सेप्ट पे, बस आप ध्यान से सीखते चलिए। अब हम लोग एसएससी का एक सवाल ले रहे हैं, देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक सवाल, आप देखिए कितना खूबसूरत सवाल है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 5300 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। बहुत साफ बोल दिया गया सवाल में कि विक्रय मूल्य बराबर है, बाबू समान है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है, इक्वल है, विक्रय मूल्य इक्वल है। बात दो वस्तुओं की हो रही है। यदि एक को 33.1/3% लाभ पर, बाबू यदि एक को इतने परसेंट के किस पे, लाभ पर, और दूसरे को 12.5% के हानि पर बेचा जाए तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सभी तरह के कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा चुके हैं, तो अब टू द पॉइंट काम करने जा रहे हैं। बाबू साफ समझिए कि 33.1/3% का लाभ का मतलब होता है 1/3 का लाभ। 1/3 का लाभ का मतलब, अगर बात सीपी और एसपी की करें, अगर सीपी और एसपी की करें तो ध्यान क्या दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1/3 का लाभ, बाबू 33.1/3% का लाभ का मतलब 1/3 का लाभ। सीपीएसपी कितना जाएगा, 3 और 1 लाभ यानी 4। 12.5% का मतलब होगा 1/8। 1/8 की हानि है, यानी 8:1 हानि हो जाएगी तो 7। इसके अलावा ये तो नॉर्मल है, सीपीएसपी का रेशियो तो नॉर्मल बात है, लाभ या हानि आपने लगा दिया। बस एक पॉइंट आपको हमेशा ऐड करना है बाबू, एसपी बराबर कर लेना है। तो यहाँ 7 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 4 से। 7 से करेंगे तो ये 7 तियाँ 21 हो जाएगा, और ये 4 से करेंगे तो 8 चौक 32। रेशियो में जब गुना करते हैं तो पूरे में करते हैं, एक में नहीं कर सकते। अब इसके बाद टोटल सीपी दिया है 5300, यहाँ पे टोटल सीपी जोड़िए, 2 1 3 और 3 2 5 है ना। यहाँ पे आप 28 28 56 कर सकते हैं, बट हमें इससे मतलब है, टोटल सीपी से मतलब है। टोटल सीपी कितना होगा, जोड़ दीजिए 53 यूनिट। बाबू 53 यूनिट बराबर 53 यूनिट बराबर 53 यूनिट बराबर 5300।
तो 1 यूनिट का मान 100, 1 यूनिट का मान 100। और हमसे पूछा गया हानि पर बेचे गए वस्तु, हानि पर कौन सा बेचा गया, 12.5% वाला, ये वाला, तो यानी 32 यूनिट का मान। बाबू 1 यूनिट का मान अगर 100 है तो 32 यूनिट का मान 3200। 1 यूनिट का मान अगर 100 है तो 32 यूनिट का मान 3200। उम्मीद है कि आपको इसी तरह से छोटे छोटे तरीके से आप सब कुछ सीख रहे होंगे। अगर यहीं पे पूछा जाता कि लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता कि लाभ पर बेचे गए वस्तु का, तो हमें ये निकालना पड़ता कि 3 से 4, यही लाभ हुआ था बाबू, 3 से 4 पहले वस्तु पर लाभ हुआ था तो 21 यूनिट का निकालना पड़ता। लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता, 2100। अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो 7 चौक 28, चूंकि 1 यूनिट का 100 है तो 2800। और अगर कुल लाभ हानि की बात करते, अगर कुल लाभ हानि की, तो 53 से 56 है, यानी 3 यूनिट का लाभ है। यानी पूरे लेन देन पे अगर लाभ की बात करते, पूरे लेन देन पे पूरे पर देखते अगर, तो हमें क्या होता, लाभ होता, लाभ कितने का होता जी, 3 यूनिट का होता। 1 यूनिट का मान 100 है तो 3 यूनिट का मान 300। तो एक एक बात आप निकाल सकते हैं। अगर आप रेशियो को कमांड में रखते हैं तो हर एक तरह के सवालों को आप बना सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया सवाल। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे अब सवालों की ओर। अब हम लोग ग्रुप डी का एक सवाल ले रहे हैं, बहुत छोटा सा। इसके बाद 2 छोटे सवाल के साथ हम लोग इस सेशन को एंड कर देंगे। ये सवाल देखिए, ग्रुप डी का ये सवाल बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए 25% का लाभ हुआ, यानी 4 से क्या हो गया 5, और 25% की हानि हुई तो 4 से क्या हो गया 3। बात अभी भी वही है कि इसको बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, तो आप इसे 3 से गुना कर देंगे और इसे 5 से, इसे 3 से करेंगे तो ये भी 3 से हो जाएगा और ये 12 यूनिट हो जाएगा, और इसे 5 से करेंगे तो इसे भी 5 से करेंगे और ये हिसाब से कितना हो जाएगा 20। आप ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि 900 में खरीदे हैं। टोटल शरद ने 2 बैगें 900 में खरीदी हैं, यानी यहाँ पे 20 और यहाँ 12, कुल मिलाकर कितने हैं 32। बाबू 32 यूनिट का मान, बाबू 32 यूनिट का जो मान होगा वो 900 होगा, यानी 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है 900 बटे 32। आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोटा कर लें, 4 अट्ठे 32, 4 2500, 25 नवा 225 बटा में 8, 1 यूनिट का मान इतना होगा। अब हमें निकालना कितना यूनिट होगा, बोला गया है दोनों बैगों का क्रय मूल्य, मतलब हमें 12 यूनिट भी निकालना पड़ेगा और 20 यूनिट भी। अगर 12 यूनिट हम निकालेंगे तो कितना आएगा 1 यूनिट का मान अगर इतना है बाबू, तो 225 बटे 8 को अगर हम 12 यूनिट निकालना चाहते हैं तो गुना कितने से करना पड़ेगा 12 से। अगर 12 यूनिट का मान निकालना है तो 12 से, यानी 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 225 का 3 गुना यानी 375 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 225 का 3 गुना करेंगे तो 675, हाँ यहाँ गलत है, इसे ठीक कर लीजिए, 675। अगर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, 337.5। तो ऑप्शन में एक जगह ही है तो आप आराम से मार सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगला वाला कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक से ही बात बन जाएगी। 337.5 वाला ही उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। आप चाहें तो इसे घटा भी सकते हैं, 900 में से अगर आप इसे घटा लेंगे तो अगला आंसर भी मिल जाएगा। आप इसमें से, जरूरी नहीं कि आप 20 यूनिट का निकालें, जरूरी नहीं कि 20 यूनिट का निकालें, आप 900 में से इसे घटा लेंगे तो भी 562.5 मिल जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह के सवाल देख लीजिए आप, ये सब सवाल रेलवे ग्रुप डी के हैं और आप ग्रुप डी को हल्के में लेते हैं। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एग्ज़ाम्स को हल्के में लेना बंद कर दीजिए। आप पूरी तैयारी कीजिए और सब कुछ सीखिए, यही तरीका होगा आपके सिलेक्शन होने का। देखिए इस सवाल में, ये सवाल क्या है, हो सकता है ये सवाल आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो, बट फिर भी आपके सामने ये सवाल है, हम पढ़ रहे हैं, आपको सुनाई जरूर देगा, आप ध्यान दीजिएगा। शशि 5000 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। मामला बहुत साफ है
कि दर से बेचने का मतलब है कि पहले वस्तु को भी 5,000 में बेचा और दूसरे वस्तु को भी 5,000 रुपये में बेचा। ये सवाल थोड़ा सा यूनिक पीस है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। देखिए आगे, पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि। पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। ध्यान दीजिए, हाँ, पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। यदि पहले वस्तु पर, यदि एक वस्तु पर 16.2/3% की हानि हुई तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई, कितने परसेंट लाभ पर बेची गई। ऑप्शन आपके सामने है। इस सवाल को आप कैसे डील करते हैं, ये सवाल बनाने में आपको मात्र 10 सेकंड ही लगेगा, लेकिन तब जब आपने इसे पहले बनाया होगा तो, या फिर रेशियो का कमांड अच्छा होगा तो चलिए सिखाते हैं आपको मात्र 10 सेकंड में इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। बाकी आपको अगर बनाने का मन हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए। देखिए करना क्या पड़ेगा। 16.2/3% की हानि का मतलब है 1/6 की हानि, और 1/6 हानि का मतलब है कि अगर CP 6 होगा तो SP 5। अब आगे, अब आपसे पूछा जा रहा है तो दूसरी वस्तु कितने लाभ या हानि पर बेची गई, नहीं पता, हमें नहीं पता दूसरी वस्तु पर क्या हुआ, बट इतना जरूर हम जानते हैं कि SP बराबर था, यानी दूसरी वस्तु को बेचा तो 5वीं यूनिट पे ही गया होगा। दोनों वस्तु के SP बराबर है, यानी 5 तो कंफर्म होगा अगले वाले का। SP तो 5 कंफर्म हो जाएगा, लेकिन CP का नहीं पता। पहले वस्तु पे क्या हुआ, 16.2/3% की हानि, यानी 1/6 की हानि, तो 6 से 1 कम यानी 5 में बेचा गया होगा। 6 से 5 का अनुपात मिल गया। दूसरा अनुपात नहीं पता, लेकिन SP बराबर होगा, 5 और 5 बराबर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि टोटल CP कितना होगा, 6 + x बराबर टोटल SP 5 5 10। सर CP और SP आपने इक्वल लगा दिया, ऐसा क्यों? आप बताइए कि न लाभ हुआ ना हानि का मतलब क्या होता है। न लाभ ना हानि का मतलब होता है कि CP = SP। जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी CP = SP। x बराबर बाबू कितना आ जाएगा, 10 में से 4 6 गया 4, और x का मान जैसे ही निकल गया सवाल हो गया खत्म। x का मान कितना आ गया, 4। अब आप बताइए कि 4 की वस्तु 5 में बेची गई तो दूसरी वस्तु पे क्या प्रॉफिट हुआ। 4 से 5 का मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ, CP नीचे गुना 100, ये आसानी से हो गया 25% का प्रॉफिट। देख रहे हैं आप, अगर आपका तरीका सही रहेगा तो आप सवालों को 10-10 सेकंड में बना सकते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए, हम आपको सब सिखा रहे हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, बेसिक्स पे कैसे बनेगा, जब लाभ या हानि % बराबर होगा तो कैसे बनेगा, है ना, रेशियो पे कैसे बनेगा, तो हर सवाल आपको करा रहे हैं। आज का आखिरी एक सवाल और बचा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सिखाते हैं। तो चलिए इसी तरह के एक और सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 26.95 रुपये में बेचा। उसने पहले वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए कि उसे दूसरे वस्तु को कितने % हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में न तो लाभ हुआ न हानि। उम्मीद है आप सवाल समझ गए होंगे, और एक ही कॉन्सेप्चुअल सवाल, एक ही तरह के सवालों पे ज़्यादा वक्त नहीं देंगे हम लोग इसे सीख चुके हैं, डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए आपको ये चीज़ बस दिखा देते हैं, 18.75% का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा बाबू। अगर आपने 6.25% को आप समझें, अब 12.5% का तो 1/8 आपको याद रहता है, 12.5 का आधा करेंगे तो 6.25%, तो 1/8 का आधा 1/16। समझिएगा 6.25 का ये 3 गुना है, समझ रहे हैं। तो 1/16 का 3 गुना होने का मतलब 3/16 लाभ है, इसलिए प्लस। आगे देखिए अब, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ साफ हो गया कि CP और SP की जब बात है तो अगर CP 16 होगा तो SP कितना होगा, 19। अब दूसरे पॉइंट पे हम समझते हैं
कि अब चूंकि आपने कहा ना लाभ होगा ना हानि, दूसरे वाले वस्तु को कितने % लाभ या हानि पर बेचना पड़ेगा ये बताना है हमें। देखिए साफ लिखा है कि दूसरे वाले वस्तु पर हमें कितने हानि पर बेचना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता दूसरे वाले वस्तु का रेशियो क्या होगा, लेकिन हमें एक बात तो कन्फर्म है कि दूसरे वाले का SP जरूर 19 होगा, CP हमें नहीं पता। और ओवरऑल जब आप कहते हैं कि ना लाभ होगा ना हानि, तो 16 + x बराबर हो जाएगा 19 + 19 यानी 38 के। यानी x बराबर कितना होगा, 8 में से 6 गया, 3 में से 1 गया, 22। x बराबर क्या निकला, 22। x का मान कितना हो गया, 22। बात खत्म। आप कह सकते हैं अगर 22 का सामान 19 में गया है तो हानि हो गया है ना, हानि हो गया। कितने का हानि हो गया सर जी, 22 से 19 यानी 3 की हानि हो गई। और कितने पे, 22 पे, गुने कितने से, 100 से। अगर इसे आप 2 से काटेंगे तो 11, ये 150। 150 बटे 11 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन में से देखना पड़ेगा आपको और थोड़ी सी कटिंग भी करनी पड़ेगी। 11 एकम 11 तो पक्का जाएगा, 4 40, 11 तियाँ 33, 7 70, 11 छक 66, 4 40, 11 तियाँ 33। यानी ऑप्शन में से हमें मारना होगा 13.63%। इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इस पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। एग्ज़ाम्स में लगातार इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और हमने आपको सारे अच्छे सवाल कराए हैं। जो बचे कुचे सवाल होंगे आने वाले वीडियोस में इस कॉन्सेप्ट पे जरूर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।